नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सरकारी रिजल्ट 81 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक टॉपिक अलंकार के विषय में बात करेंगे। अलंकार ये जो है यूपी टीईटी या सी टेट या जो भी रीट या जो भी टेट का एग्जाम हो या जो भी यूपी स्टेट के एग्जाम होते हैं, उन सभी में हिंदी के पोर्शन में अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अलंकार से 2 4 6 क्वेश्चन हर बार हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखेंगे कि आज बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे 1 नैनो सेकंड में अलंकार को कैसे पहचानें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जी हाँ दोस्तों, आभूषण। ये इंसानों का आभूषण नहीं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को आभूषण कहते हैं। अलम प्लस कार का यहाँ पर अलंकार होता है आभूषण, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और ये पहला होता है अर्थ अलंकार, दूसरा होता है शब्द अलंकार। बात करें अर्थ अलंकार की, तो अर्थ अलंकार में पहले नंबर पर आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान ये है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह दोस्तों ये वाला होता है जिसे हम मैथ में माइनस बोलते हैं, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह आए और इसके बाद में सा, सी, से, सरेस इत्यादि आए, मतलब सा, सी, से इत्यादि कोई भी शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आंख मीच के आप जो है उपमा अलंकार लगा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है मुख चंद्रमा सा सुंदर। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो है योजक चिन्ह के बाद में सा आ रहा है, तो इसे तुरंत आप उपमा अलंकार पर टिक कर दीजिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखें कर कमल सा कोमल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कमल और शाह के बीच में डैश है, डैश का मतलब योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह के बाद में तुरंत जो है सा का निशान आ रहा है, सा आ रहा है, सा शब्द आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं ये भी उपमा अलंकार है। बात आगे करें अर्थ अलंकार में, दूसरे नंबर पर आता है रूपक अलंकार। तो दोस्तों, रूपक अलंकार की पहचान क्या है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा, सी, से ना आए। मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, इसके बाद में सा, सी, से नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं योजक चिन्ह तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद में सा, सी, से नहीं है, तो इसे आप तुरंत रूपक अलंकार पर टिक कर दीजिएगा। और सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, चरण कमल बंदो हरिराई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों ये। और आप यहाँ पे देख रहे हैं योजक चिन्ह के बाद में कोई भी सा, सी, से नहीं आ रहा है, इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। अब बात आगे करें दोस्तों, तीसरे नंबर पर अर्थ अलंकार में आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीसरे नंबर का अलंकार है। इसकी पहचान है यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, जानो, मानो आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार जो है होता है। इसकी दोस्तों पहचान यही है कि मनु, मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, ज्यों त्यों इस तरीके के आपको शब्द देखने को मिले, तो आप वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक कीजिएगा। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर सवर्ण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज्यों आ गया, तो ज्यों से आपको तुरंत उत्प्रेक्षा पर टिक करना है। नेत्र मानो कमल हैं, मानो। दोस्तों यहाँ पर मानो आ गया, तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि हमने बताया मनो, मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, ज्यों त्यों इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिल जाएं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी के क्रम में दोस्तों अगर बात आगे करें, अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में दोस्तों क्या होता है कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों इसमें देखिए ये बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदियाँ हैं, बहुत गहरी बड़ी, और घोड़ा कैसे पार उतरेगा, ये जो है राणा सोच रहे थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, और महाराणा ने सोचा इस पार, मतलब नदी से इस पार इतना कि महाराणा प्रताप ने सोचा ही था कि तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक नदी पार करके उस पार कूद गया। तो ये एक जो है बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल रहा है कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी के क्रम में दोस्तों अगला आता है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। दोस्तों आप जानते हैं कि फूल कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, मानवीय चीज़ तो है नहीं जो हंसे या मुस्कुराए, क्योंकि इंसान ही हंसता या मुस्कुराता है, या जीव ही एक ऐसी प्रजाति है जो हंसता या मुस्कुराता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो जब मानव के से संबंधित उन चीज़ों को मानव से संबंधित किया जाता है या जीव से संबंधित किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है।
दोस्तों अब तो हमने जो है अर्थ अलंकार के भेद पढ़ लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो है शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है कि वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। वर्ण, वर्ण मीन्स वर्ड होता है दोस्तों, जैसे का, खा या चा, जो भी है एक वर्ड, एक जो है आपका वर्ण होता है जो है ये बार बार आएगा। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजाला। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं चा कितने बार आया है, चा लगातार रिपीट हुआ है, और माँ भी रिपीट हो रहा है, माँ, यहाँ पे भी माँ, यहाँ पे भी माँ और यहाँ पे भी माँ। तो दोस्तों जब एक वर्ण बार बार रिपीट हो किसी अलंकार में तो वहाँ पर यह है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसी के क्रम में सेकंड हम देखते हैं, दूसरे नंबर पर आता है यमक अलंकार। अब दोस्तों उसमें क्या था, अनुप्रास में वर्ण की बात हो रही थी, यहाँ पे जो है दोस्तों शब्द की बात हो रही है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों। मीन्स एक ही शब्द एक से अधिक बार तो आएगा लेकिन उनके अर्थ अलग अलग अनेक होंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं घटा 2 बार आया है और इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहली काली घटा, काली घटा का मतलब है ये बादल, घटा माने होता है बादल, तो काले बादल का घमंड घटा। घटा यहाँ पे ये कम से मतलब है कि काली घटा जो थी, काले बादल थे, उनका घमंड घट गया या कम हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो दोस्तों यहाँ पे भी कनक कनक के 2 जो है अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। तो दोस्तों ये दूसरा यमक अलंकार हो गया, इसमें आपको पहचान रखनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट अलंकार ये है श्लेष अलंकार। ये भी कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। इसमें क्या पहचान है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोई मोती मानस चोन। ये मोती है, इसे सही कर लीजिएगा, मोती मानस चोन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। पहला पानी का अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, यानी इस पानी का मतलब है विनम्रता होनी चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है। इस वाले पानी का दूसरा अर्थ तेज या चमक से है कि अगर तेज या चमक चली गई तो मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों आपने आज जाना कि जो है अलंकार में अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या पहचान है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट अलंकारों को समावेश किया गया है। और इसमें दोस्तों आपके यूपी टीईटी के माध्यम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप भी यूपी टीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देखें और अलंकारों को कॉपी में नोट करके एक बार रिवाइज जरूर कर लें। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। और शेयर उन सभी तक जरूर कर दीजिएगा जो भी यूपी टीईटी की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।